अभी मैं वॉकपिक पे आपको एक सिमुलेशन दिखाने वाला था कि अगर मोटर्स का यूज आपको पता ही है कि अगर मेरे को कोई रोबोट बनाना है और मतलब तो उसकी मूवमेंट अगर मुझे उसका हाथ बनाना है तो उसकी हाथ में जो मूवमेंट होंगी अगर 45 डिग्री की करनी है या फिर वॉकिंग चलता हुआ एक रोबोट बनाना है कि जो चले अपने पैर से, तो उसके लिए मुझे सर्वो मोटर का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसमें मोटर सर्वो मोटर लगा के और आर्डिनो से उसे कंट्रोल करूंगा तो स्टेप जो होगा कि उसे स्टेयर्स पे कैसे चढ़ना है वो कैलकुलेट करके सर्वो मोटर को बता दूंगा, तो वो उसी रफ्तार से मतलब चलेगा और पता चल जाएगा कि उसे कितने स्टेप्स लेने हैं, कैसे चलना है सर्वो मोटर का यूज करके। ठीक है ना, तो यहाँ आर्डिनो पे मैं कोड समझा देता हूँ सर्वो मोटर का किस तरीके से लिखते हैं और कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो सर्वो मोटर का हैश इंक्लूड ऋतुजा बताएगी कि ये किस लिए यूज किया गया है, और इस लाइन में वो बताना क्या चाह रहा है थर्ड लाइन में। हाँ, वो सर्वो डॉट एच है ना, वो एक फाइल है एंड वो इंक्लूड मतलब वहाँ पे इस कोड में वो अटैच्ड है। ठीक है, ठीक है, उस कोड में जो इसके पास इसकी लाइब्रेरी में सेव्ड है डॉट एच फाइल सर्वो की, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली नेक्स्ट लाइन का मतलब मुझे कौन बताएगा, कौन प्रेजेंट है? स्मृत्या, स्मृत्या बताएगी कि इस वाली लाइन का मतलब क्या है। बताओ। हाँ, सो मतलब सिमरिता के वो जो उससे ज्वाइन हुए हैं शायद उनके मतलब वो ज्यादा लोग हैं, छः सेवन। अंजलि के नाम क्या था उसका? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो तुम ऐसा करो, तुम नेक्स्ट लाइन तुम ही बताओ कि इस वाली नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है। तुम यहाँ तक कोड एक्सप्लेन करो, इसके आगे का कोड जो होगा मनोज बताएगा। देखो, सिंपल सा कोड है, कुछ कोड में नहीं है, और अगर तुम ये वाला कोड समझते हो तो आगे वाले कोड भी तुम समझ पाओगे कि क्या मतलब किस तरीके से कोड को करना है। ठीक है ना, मैं इसके साथ अभी और चीजें ऐड कराऊंगा, पर पहले तुम इतना कोड बताओ ऋतुजा, और फिर इसके बाद मनोज नेक्स्ट लूप वाला कोड इस बताएगा। ठीक है। मतलब वो जो सर्वो वो माय सर्वो है ना, वो सर्वो फाइल सर्वो डॉट एच के फाइल से आया हुआ है एंड वो मतलब वो फंक्शन है एक एंड इन पॉस इज इक्वल टू थीटा। वो एक पॉस मतलब थीटा नहीं, पॉस की वैल्यू है, मतलब वो पॉस वेरिएबल है, वेरिएबल वो उसको एक हम नंबर दे रहे हैं एंड वॉइड सेटअप माय सर्वो डॉट अटैच नाइन। आराम से आराम से आराम से, एक मिनट। सबसे पहले जो फिफ्थ लाइन थी उसमें हमने क्या करा, सर्वो नाम का एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा टू कंट्रोल माई सर्वो। ठीक है ना, उसको जो मेरी तो वो सर्वो पे सर्वो डॉट एच फाइल से आया हुआ है ना? कौन ये? हाँ। हाँ, ठीक है। और उसके बाद इस वाली नेक्स्ट एथ लाइन में क्या हुआ है? सो वो इन पॉस इज इक्वल टू जीरो, एक पॉस एक वेरिएबल है और हाँ, इस वेरिएबल को जिसकी हम वैल्यू मैंने जीरो पे डिफाइन कर दिया है, और हाँ वो पोज का मतलब जो है वो वहां पर पोजीशन लेना चाह रहा है कि जो मेरी पोजीशन है इनिशियल स्टेज पे इनिशियली जीरो होगी। ठीक है। यस ठीक है, इस वाले लाइन में क्या है, वॉइड सेटअप किस लिए यूज होता है, और इस वाली लाइन में उसने क्या किया? यस, वो जो माय सर्वो फंक्शन है, मतलब वो अटैच फंक्शन है, उसकी वैल्यू उन्होंने 9 दी हुई है। 9 तो दी हुई है, बट इस पे किया क्या है उसने? सो समझ में नहीं आ रहा है। जो हेलो सर। नाइन्थ, हाँ मैं सुन रहा हूँ, देखो जो नाइन्थ पिन पे है हमारा सर्वो कनेक्टेड, आ, तुम्हें सर्किट पता है ना, सर्किट में तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और जो मेरा सर्वो
ये वाला जो 9th पिन का जो ये था, 9th पिन पे जो मैंने सर्वो कनेक्ट की है, उससे मेरी जो मेरी सर्वो है, जो मेरी सर्वो मैंने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, उससे मैंने 9th पिन पे उसे कनेक्ट किया है। ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता ही है कि सर्वो पे मेरे को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाले को सर्वो सर्वो के पॉजिटिव को आर्डिनो के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ओके। यस सर। ओके। और इसके बाद मनोज बताएगा। मनोज, ये वाला आप बताओ, इस वाले कोड में क्या हो रहा है? सर व्हाइट लूप में बार बार घूमता है वो प्रोसेस। हाँ, उसको घुमाने के लिए मैंने उसको फोर लूप में डाल दिया कि जो उसकी पोजीशन होगी 0 से स्टार्ट होगी और कब तक घूमेगी, जब तक वो, बताओ। 180 डिग्री 180 डिग्री। हाँ, जब तक घूमेगी, जब तक वो लेस देन और इक्वल टू में 180 डिग्री के नहीं हो जाता है, जब तक वो घूमती रहेगी। और इंक्रीमेंट कितना होगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये? सर +1। +1, एग्जैक्टली, ठीक है, राइट। और उसकी नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है वो उसको? 17 लाइन का सर। हाँ, 17th लाइन में। सर सर्वो को बता रहा है कि उस पोजीशन पे जा तो। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद? फिर नीचे डिले आया है बंद चालू करने का वो। ठीक है कि इतने देर के लिए रुक जाओ, अभी हमें दूसरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो हम वो फॉलो करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम रुके के रुके रहेंगे। ओके। हेलो सर। हाँ, मेरे कौन? सर वो जो सर्वर डॉट हाँ एच हाँ, बोलो। की फाइल थी वो आर्डिनो की पता थी क्या? मतलब वहां पे तो उन्होंने तो एज्यूम नहीं किया है फाइल। यहाँ पे मैंने, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है? हाँ, वो इन उस दिन जब तुम्हें याद है कि पंकज सर ने माई करके भी लिखा था और यहाँ पर चेंज भी नहीं किया था और रन करा था, तो तब भी वो कोड चल रहा था, चल गया था। यस सर। यस सर। माई पिचिस करके उन्होंने बनाया था, बट पिचिस का ही हैश इंक्लूड करा रखा था, तब भी वो चल जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था यहाँ पर हमारी इस वाले वेबसाइट में .h करके सर्वो उसने सेव कर रखा है और आर्डिनो के पास बहुत सारी लाइब्रेरी पहले से ही इंक्लूडेड होती है, उसके इनबिल्ट होती है उसमें। जैसे जब हम आईडी को अपडेट करते हैं तो उसके साथ कई लाइब्रेरी जुड़कर आ जाती है, तो servo.h एक ऐसी ही लाइब्रेरी है जो आ जाती है और उसको पता है कि हाँ, मेरे साथ सर्वो कनेक्टेड है। ठीक है। तो उसके बाद आगे बताओ मनोज, कि उसके बाद इस वाली लाइन में क्या हो रहा है? सर पोजीशन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। हाँ। जब तक अब मेरी अब इस वाले, जब वो बढ़ता रहा, मतलब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जब वो 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ता रहा, उसको पता चलता रहा कि हाँ, अभी मेरे को 180 डिग्री नहीं मिला, और आगे मूव करना है और आगे मूव करना है और आगे मूव करना है। जब उसे 180 डिग्री के इक्वली हो गया, उसका कंडीशन ट्रू हो गया, तो वो यहाँ आके रुक गया 180 पे। ठीक है, मतलब ये जो इसका पोजीशन आर्म है, यहाँ आके रुकने पर उसको अब आगे नहीं जाना है। कितने सेकंड के लिए नहीं जाना है? डिले कितने का रख रखा है हमने यहाँ पर? 15 सर मिली सेकेंड का। ठीक है, तो अब उसको रखने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इसके बाद बताओ। यहाँ उसकी पोजीशन क्या है? सर यहाँ पोजीशन उसकी 180 डिग्री है। हमें एग्जैक्टली, तो ये अब वाला, माइनस हाँ, करते जाना है। सर हमें माइनस करते जाना है जब तक लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। बिल्कुल राइट, अब राइट, सर्वर राइट। को की पोजीशन पे जाने के लिए कह रहा है और डिले पर 15 सेकंड्स का है फिर से। हम्म, ठीक है, मिली सेकेंड्स का। ठीक है, तो अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, तो आप देखोगे कि 15 मिली सेकेंड्स का है। ठीक है ना? तो अब यस ये फिर से समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है? यस सर। ओके, ओके। अच्छा, मुझको 360 डिग्री में मतलब उसको फिर उसको घुमाना पहले है जाना ना? था, पहले उसको जाना था ऊपर वाले लूप में, वो पॉजिटिव करके इंक्रीमेंट कर रहा था, नीचे वाले लूप में उसको वापस आना था, तो मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसको देख लो, मतलब अगर मैं इसका मतलब जो था वो +1 करता जा रहा था हर बार पोजीशन में, +1 +1 +1 +1। इस वाले में तो मैं बोल रही पोजीशन में, थी हाँ,
सर वो हमें 360 डिग्री में उसको घुमाना है, तो हमें वहाँ पे 180 लिखा है, वहाँ पे 360 लिखेगा तो चल जाएगा कैसे? देखो, हाँ, मेरे को तुमको एक बात और बतानी थी। कई सर्वो आती है जो 360 डिग्री रोटेशन की आती है, पर अगर कई रोटेशन जो हो कई सर्वो जो होती है वो 180 डिग्री की ही होती है। 180 डिग्री तक ही वो रोटेट होता है। पर हाँ, मैं तुमको ये दिखा सकता हूँ कि अगर मैं 180 डिग्री की जगह यहाँ पे 90 डिग्री लिखता हूँ, तो ये इस बीच में ही आकर वापस चला जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी 180 की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, दोनों ही जगह, क्योंकि 90 डिग्री के बाद मुझे उसे वापस भी लेकर जाना है। ठीक है ना? यस सर। तो अब ये देखो, समझ गए? यस सर, पता चल गया। 90 डिग्री तक ही। हाँ, ये मनोज ने अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि मनोज को पता लग गया होगा पहले ही। अगर मैं 45 डिग्री करता हूँ तो इसका भी उसे इससे भी वो आधे तक ही जाएगा और वो जाकर वापस आएगा, जो इसकी आर्म है मोटर की। देख रहे हो ना ऋतुजा आप? यस सर। ये देखो 45 डिग्री। अगर मैं इसे 30 डिग्री करूंगा तो 30 डिग्री होगा, 135 करूंगा तो ये 90 से अबव जाएगा और 135 तक आएगा और फिर वापस आएगा 15 सेकंड के डिले के साथ। यस सर। ओके, ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताना था आप लोग को। 135 डिग्री का 135 डिग्री पर आ गया वो। ठीक है। आ, अच्छा हुआ आदित्य आ गया। आदित्य, क्या तुम्हें ये कोड समझ में आया है जो अभी हमने? कहाँ चले गए थे वैसे तुम? हेलो यस आदित्य। हाँ, कहाँ चले गए थे आप? सर, वो इंटरनेट इशू हो गया था ना थोड़ा, तो बीच में लीव हो गई थी क्लास। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वैसे अभी हमने ये वाला सर्किट और इसके कोड को समझा है। ठीक है, तुम्हें हाँ दोबारा से सर। बताऊं क्या? तुम्हें नहीं दोबारा से नहीं बताऊं सर, या क्लास के? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, मैं बाकी तुम्हें क्लास के बाद बता दूंगा। अगर तुम्हें इस कोड में भी और कुछ पूछना है तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। ठीक है? हाँ सर। सर अच्छा, मुझे, हाँ बोलो मनोज। सर आप वो कोड पे जाइए, एक सेकंड। हम्म। सर ऊपर की वैल्यू, अगर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अलग अलग होती तो वो चलेगा ना? ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अलग अलग होती तो उस वो क्या करेगा, वो पहले जो जाएगा तो 135 डिग्री तक जाएगा। रुको, ऐसा करके देख लेते हैं। ठीक है? ओके, ये बोलना चाह रहे हो? यस सर। अब बताओ क्या हो रहा है इसमें? सर नहीं हो रहा है वो। हो रहा है वो? सर वो बीच में रुक रहा है वही पे ना? बीच में रुक नहीं रहा है वो, कुछ हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? सर रुक और गया सर फिर वो से। जो वापस आ रहा है तो वो एकदम फास्ट आ रहा है, एंड बीच से जब वो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आ रहा है तो 0 डिग्री पे फास्ट आ रहा है, एंड बाद में वो स्लो जा रहा है। अब बताओ क्या हो रहा है? तो वो स्लो जा रहा है। आपने टाइम चेंज किया है। हाँ, मैंने टाइम तो चेंज किया है। ठीक है, बट मैंने टाइम चेंज किया है किसी वजह से कि तुमको कुछ तो समझ में वापस आए। आ रहा है तो वो फास्ट आ रहा है। हाँ वापस आ सर, रहा है जब वो। आ रहे हैं ना देखो, ऊपर से नीचे तब वो फास्ट आ रहा है, एंड जब वो जा रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो रहा है। नहीं नहीं, देखो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, कोड को तुम्हें पढ़ने नहीं आया आप लोग को कि कैसे कोड जो है सर्वो का काम कर रहा है आर्डिनो को। मतलब आर्डिनो सर्वो को कैसे समझा रहा है। देखो, सबसे पहले जो ऊपर फोर लूप में ये लिखा था कि पोजीशन जो होगी वो 135 तक जाएगी। ठीक है? और 11 + 1 डिग्री के साथ 135 डिग्री तक मुझे जो इसकी आर्म को वहां तक 135 डिग्री तक पहुंचाना है। ठीक है? तो अभी तो ये वाला जो कोड है, एक मिनट रुको। देखो, जब ये जीरो इसका यहाँ पे है, जीरो पोजीशन, अब ये 135 डिग्री तक जाएगा तो 1 + 1 + डिग्री 135 डिग्री तक वो आया यहाँ तक। ठीक है? ये वाला कोड एकदम सही है। ठीक है ना? ये तुम्हें समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, नहीं ठीक सर। है, ठीक है, ओके, ओके। बट उसमें जब वो 135 डिग्री पर होता है तो मोटर सर्वो मोटर के पास जितनी स्पीड होती है ना, वो
135 के बाद वो 45 डिग्री पर आना चाहता है, ठीक है, तो वो इतनी स्पीड पे आता है जितनी उसके पास स्पीड होती है ना, वो 135 से 45 डिग्री पर ही वापस आएगा, ठीक है, अपनी मैक्सिमम स्पीड से, क्योंकि उसे 45 डिग्री पर जाना है। और 45 डिग्री के बाद जो मैंने 1 डिग्री का वो लगाया है यहाँ पे लूप और डिले लगाया है, उसकी वजह से वो स्लो होता हुआ जा रहा है, समझे? नहीं सर। ये ये वाली जो मुझे समझ में आ गया। हाँ, ये वाली जो स्पीड है ना उसकी 135 से 45 डिग्री के बीच की स्पीड जो है वो मैक्सिमम है। ये वाली स्पीड जो है, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाली जो एकदम से वो 45 डिग्री पर जाता है, तो ये वाली स्पीड जो है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है। और वही वो 45 डिग्री पर, क्योंकि वो आना चाहता है, उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मिला है 45 डिग्री का मिला है, तो वो मैक्स इसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब वो 35 डिग्री पर पहुंच गया था, 135 डिग्री पर, तो उसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर उसे 45 डिग्री से स्टार्ट करना है, तो वो जल्दी से 45 डिग्री पर आया। मोटर की आर्म जो है वो सबसे जल्दी 45 डिग्री पर आई एकदम से, और सडनली उसको डिले मिलता रहा, और उस हिसाब से उसने फंक्शन करा जैसा कोड के अंदर लिखा हुआ है। फिर पता ओके चल गया, पता चल गया। ओके ओके। अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी थी तुम लोग को, ये अच्छा, मेरा जो एक सेशन है वो अभी ये वाला जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? इसमें मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, बट हाँ, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम लोग ने कभी इमेजिनेशन में कोई चीज बनाया है क्या अपनी? मतलब इमेजिनेशन लाइक कि अभी तो तुम इमेजिन देखो, सॉफ्टवेयर पहले पहले लोग हार्डवेयर से लोग चीजें बनाया करते थे जब सॉफ्टवेयर नहीं होता था, ठीक है ना? तो हार्डवेयर क्या है, तुम्हें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और मतलब जैसे कि अभी तो मैं सिमुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ ना आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि हाँ यार ऐसे ऐसे कोड लिखना है, अगर मैं ये कोड लिखूंगा, ये वाला कनेक्शन 9 पिन पे लगाऊंगा, तो मुझे क्या होगा, मेरे को हार्डवेयर परचेस नहीं करना होगा, और सॉफ्टवेयर की मदद से ही मैं सिमुलेशन करके देख लूंगा कि मेरी मोटर कैसे काम कर रही है या कितनी उसमें मूवमेंट होगी, ये वाला कोड का लाइन का मतलब क्या है, वो मैं सिमुलेशन कर लूंगा अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर में मेरा खर्चा नहीं होगा, और सिमुलेशंस मुझे पता लग जाएंगी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा, मेरा जो आइडिया है वो सिमुलेट हो भी जाएगा या नहीं। देखो ऊपर लिखा है ना सिमुलेशन, तो मतलब वो काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है सिमुलेशंस वगैरह में, और हमारे लॉजिक्स को लिखने में, कि हाँ जो मेरा एंड प्रोडक्ट होगा वो सही होगा या गलत होगा। पर अगर मैं हार्डवेयर वैसे अगर मैं हार्डवेयर लेता, तो मैं फिजिकली तुम्हें आर्डिनो देता, मोटर्स देता, वायर्स देता, और उनको कनेक्ट करने के लिए बोलता कि लो इन एक दूसरे से इसको कनेक्ट करो, फिर तुम उसमें कोई कोड करते, फिर उसके बाद वो होता, ठीक है? पर इस इन दोनों से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मतलब सिमुलेशन वाला पार्ट, और हार्डवेयर से पहले भी एक सोच और समझ बनती है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो क्या तुमने कभी उन सभी कंपोनेंट्स की लिस्ट को अपने ब्रेन में रखा है जिससे कि तुम चीजों को इमेजिन करके बना सको? मतलब मैं वो चीज तुम्हें सोचने के लिए बोल रहा हूँ, उस सर चीज पे कूलर, अपना बोलो। सर घर में होता है ना फैन, हम्म। कूलर, हम्म। हाँ तो सर ड्राई क्लीनर, क्या? सर ड्राई क्लीनर, क्या? सॉरी, थोड़ा तेज बोलो। सर ड्राई क्लीनर। हाँ, ड्राई क्लीनर ठीक है, मतलब ये तो तुम मोटर्स की वो बता रहे हो ना, कि मोटर्स का मेरा फैन होता है या फिर ड्राई क्लीनर होता है, ये सब मोटर्स की तुम एप्लीकेशंस बता रहे हो, या फिर तुम मोटर्स के यूजेस बता रहे हो कि मोटर्स का मैंने यूज करके ये चीज हमने बनाई है ना? वो तो तुम मुझे वो बता दे रहे हो कि जो मोटर्स का यूज करके प्रोडक्ट बने हैं। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मनोज, मैं तुमको वो नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं तुमको बोल रहा हूँ ये कि अगर तुमने कंपोनेंट लिस्ट को अपने ब्रेन में रखा है, तो क्या तुम अपने ब्रेन में उसको जोड़ और तोड़ पा रहे हो? समझे मेरी बात को, कि कुछ करने से पहले सॉफ्टवेयर सिमुलेशन भी अगर तुम करते हो, यहाँ पे तुमने कोड लिखा, उसको लिखने के बाद सर पता वायर वायर को कनेक्ट करा, वायर को कनेक्ट करने में भी तुम्हें टाइम लगेगा, पर क्या तुम वो सारी चीजें एनालाइज करके ब्रेन में कर पा रहे हो कि अगर मैं ऐसा कर दूं अपने ही ब्रेन में, तो लाइक हाँ एग्जैक्टली मुझे वही स्टेप्स मिलेंगे
जो मैंने सोचा था, तो हाँ तुम वो सब अपने ब्रेन में कर पाते हो? सर एग्जैक्टली तो नहीं, पर थोड़ा हाँ, थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। चलो मनोज ने तो बोला, आदित्य तुम क्या चीज बना पाते हो अपने ब्रेन में, या फिर उनको फिगर आउट करना, लाइक अगर मैं तुमको बोलूं कि एक बार में एक बाइसिकल बनानी है जिसकी जो कूल दिखे, बाद में कोई चेंजेस ना करने पड़े, तो क्या तुम वो कर पाओगे? सर वो क्या दिखे? मतलब यूनिक दिखे कुछ। तो अगर तुम कोई नया डिजाइन सोचो, तो पहले तुम सिमुलेशंस में जाओगे या खुद से कुछ अपनी इमेजिनेशंस लगा के बनाओगे? सर सिमुलेशंस में। सिमुलेशंस में जाओगे? नहीं सर, उसमें नहीं जाऊंगा, मतलब पहले अपना सोचूंगा एंड देन आई विल डू। हाँ हाँ हाँ। पर अगर मैं तुमको बस इस यहाँ पे सिर्फ यही समझाना चाहूंगा, अगर तुम अच्छे से सोचोगे, चीजों को अच्छे से अपने ब्रेन में ही अरेंज करोगे, तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर का टाइम है वो भी बच जाएगा। समझ रहे हो कि हाँ। मैं? ओके। तो ऐसे ही करके तुम चीज बनाना, तुम सब लोग, और समझना कि जो भी मैंने कंपोनेंट्स वगैरह लगाए हैं, देखो इसके मल्टीपल वो हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एलईडी का मैंने बताया, ठीक है। पंकज सर ने आपको बटन, पियानो और उसमें स्पीकर लगाकर बताया, ठीक है। सर्वो मोटर लगाने के लिए आज मैंने बताया, ठीक है ना। तो ऐसे करके कई सारे कंपोनेंट्स हमने दिखाए। अल्ट्रासोनिक सेंसर भी था, आईआर सेंसर भी था, बहुत सारे सेंसर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज बनाऊं, तो तुम अब उसके अकॉर्डिंगली आर्डिनो का यूज करके और बहुत सारे मोटर्स का यूज करके, या अगर मोटर्स के साथ अगर यहाँ पे एक एलईडी लगानी पड़ जाए या आईआर सेंसर लगाना पड़ जाए, तो क्या वो सब पॉसिबल कर लोगे ना तुम? हाँ यस सर। सर। मतलब जैसा जैसा एप्लीकेशन मांग रहा है, जैसा जैसा डेवलपमेंट चाहिए, किसी सामने वाले को जो चीज चाहिए, तो क्या तुम वो उस नीड के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बना पाओगे, या वो प्रोजेक्ट बना पाओगे? अगर सर मैं तुम्हें एकदम प्रॉपरली तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बना सकेंगे हम लोग। थोड़ा बना सकोगे, ठीक है, ओके, सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको अंजलि बता देंगे कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। और उस प्रोजेक्ट में सभी लोग, मतलब अ, अब तक जो भी कुछ सीखा है उसको समझना है, ठीक है। रीड करना है, पढ़ना है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको भी समझना है, जितना भी कोड लिखा है उस सारे कोड को समझना है। और अपने खुद से कुछ आइडिया या फिर तुम्हें कुछ रिप्रेजेंट करना हो कि नहीं सर, हम अ, अभी तक हम सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं और हमें हार्डवेयर, ये मॉड्यूल्स वगैरह, आर्डिनो वगैरह भी मिल चुके हैं, तो हम सॉफ्टवेयर जो लॉजिक लिख रहे हैं उससे हम अपने रियल वर्ल्ड, मतलब ये अपने हार्डवेयर में भी उसको हम सॉफ्टवेयर को डाल के डिवाइसेस से हार्डवेयर में भी हम अपना काम को कर सकते हैं। तो तुम्हें ये सारी चीजें जो है, प्रोजेक्ट्स वगैरह सोचने और समझने हैं, ठीक है। सर आज के और कल के प्रोजेक्ट्स के लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है, मैं आज के और कल के प्रोजेक्ट के लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट टाइम पे मनोज, पंकज सर ने शायद आपको एक फोर लूप का भी असाइनमेंट दिया था, वो कोई कुछ डिस्कस करना चाहेगा क्या? कैसा सर? लास्ट टाइम पंकज सर ने आई थिंक आपको लूप समझाया था, वो लूप समझ में आ गया था सबको? हाँ सर। सर यस लूप सर। का मतलब होता है कि एक बार हो जाए एंड फिर वो बार बार रिपीट होते जाता है जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू ना हो। हम्म हम्म। अच्छा, ठीक है। और बाकी ऋतुजा, सब कल जो लूप समझ में आ गया था कि कैसे लूप को डिफाइन करना है, कितनी कितनी मोटर्स पे क्या कनेक्शन होंगे, है ना। और ऋतुजा, आपने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझा क्या? सर मैंने बोला ना, मुझे वो समझ में मतलब टीच किया था जब हमारे टीचर ने, तो हमें समझ में आ गया था, बट यहाँ पे नहीं करने आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ बस एक बार, ताकि जो इससे पहले मैं तुम सब लोग को बोला वो समझ गए ना, कि हाँ अगर मैं सॉफ्टवेयर साइड में भी जाता हूँ और सिमुलेशन वगैरह ऐसे यहाँ पे कोड लिखता हूँ,
तो मुझे इसमें भी टाइम लगता है सॉफ्टवेयर को बनाने में, करने में और उस सिमुलेशन को देखने में। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे टाइम को बचाने में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पैसे को बचाते हैं। नहीं तो अगर मैं डायरेक्टली हार्डवेयर लेके बैठ जाऊंगा आर्डिनो और एक सर्वो मोटर लेके बैठ जाऊंगा और उसको वायर्स कनेक्ट करूंगा और फिर उसमें कोड बंद करके देखूंगा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मेरे हो सकता है अगर मैंने कनेक्शन गलत लगाए तो मेरी मोटर भी जल सकती है, खराब हो सकती है, मेरा आर्डिनो खराब हो सकता है। तो मुझे दोबारा से उस कॉस्ट को बचाने के लिए मेरे पास सिमुलेशन वगैरह है। तो और यही सारी चीज को और अगर तुम अच्छे से करना चाहते हो तो तुम अपने ब्रेन में एनालाइज करो, उन सारी चीजों को विजुलाइज करो, समझो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस कर करके ऐसी चीज भी बना सकता हूँ। समझ रहे हो ना? यस ओके। सर।